खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैंने पूरे दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था। आज शाम को आपके बना आने वाले थे तो मैं दिन में पढ़ने लगी थी। फिर ये दोपहर में ऑलमोस्ट मैं खाना बना रही थी, क्योंकि पहले उनके आने का था कि मैं दोपहर में आ जाऊँगा, लेकिन उनकी कोई ट्रेन का पोस्टपोन वगैरह कुछ हो गई थी, तो उसकी वजह से वो शाम को आएंगे लेट। तो मैं अभी यहाँ पे तुरंत मंगोड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था। बहुत सारे लोगों ने सही कमेंट भी किया था कि किस चीज़ की सब्ज़ी है। राजस्थानी सब्ज़ी है, बहुत सारे लोग इसे बनाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाते। तो मैं वही चीज़ आपको प्रोसीजर में दिखा भी रही हूँ। वैसे मैंने शॉर्ट्स में भी दिखाया था। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, इसमें ज़ीरा डाल दीजिए, प्याज मिर्च डाल दीजिए, और जो भी अगर गरम मसाला डालना है तो आप खड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे खड़ा गरम मसाला डाल दीजिए, ज़ीरा हमने डाल दीजिए, हींग है तो हींग डाल दीजिए। उसके बाद भी हमने प्याज और हरी मिर्च इसमें डाल देनी है। एक छोटा सा अगर आपके पास अदरक का टुकड़ा हो तो वो भी रख लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर प्याज थोड़े से ब्राउन होने के बाद में जो मिर्च मसाले पर रेगुलर डालते हैं वही मिर्च डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, हल्दी और नमक। मतलब मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ शॉर्ट्स में बहुत टाइम लिमिटेशंस होती है, तो बहुत जल्दी बोलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे यही रेगुलर जो मसाले वगैरह हैं वो सब ऐड कर दीजिए इसमें। और ये लहसुन हमने कूट के रखा था, इसमें हल्का सा पानी, जिससे कि मसाला जले नहीं, तो इसके अंदर डाल के इसको थोड़ी सी देर चला के और ढक के रख दीजिए, सो दैट जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे ये मसाला रेडी होता है, तब तक हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं जिसकी हमने सब्ज़ी बनानी है। तो देखिए, राजस्थान में एक तो मंगोड़ी की सब्ज़ी होती है, जिसको हम सर्दियों में बैठ के, हल्की जब सर्दी होती है तो उसमें बैठ के बाहर बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। वो ड्राई होती है, उसको स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। वो आप कई दिनों तक, मतलब महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तुरंत मंगोड़ी है, कुछ लोग इसको तुरंत मंगोड़ी भी बोलते हैं, कि अर्जेंट में एकदम से वैसी की वैसी सब्ज़ी बनती है तो वैसे बना सकते हैं। तो हम तो 2 लोग थे, तो मैंने सोचा था हम दोनों के लिए बनाऊंगी, तो मैंने ज़्यादा बना ली थी, लेकिन आपके बनाने तो फिर नहीं खाई थी। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच जो ये टीस्पून है वो बेसन के ले रही हूँ। इसके अंदर आप थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, आप चाहे तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, और हल्का सा नमक डाल दीजिए। और अगर आपको पसंद है तो इसके अंदर लहसुन डाल दीजिए, अदरवाइज़ स्किप भी कर देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने सब्ज़ी में ऑलरेडी डाल दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नमक डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया, और इसको पानी में ऐसा मिक्स कर लीजिए कि ये थोड़ा सा फ्लो ही रहे, मतलब आप चम्मच से गिराएं तो गिर जाए। कुछ लोग हाथों से भी डालते हैं। तो ये यहाँ पे मसाला थोड़ा सा पक गया है, तेल छोड़ दिया था, तो इसमें टमाटर डाल दिए हैं। ठीक है, थोड़े से अब टमाटर पक जाते हैं, तब तक इसको ढक के पका लीजिए, और हमने इधर घोल तैयार कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे हमने ऐसा सा घोल तैयार कर लिया है कि चम्मच से हम अगर इसमें डालेंगे पानी में तो इजीली इसमें गिर जाएगा। तो बस इधर ये मसाला पक गया है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए। देखिए, हम लोग तो 2 लोग हैं, तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनती है, सूखी सब्ज़ी नहीं होती। तो 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए, फिर ये थोड़ी सी देर पकेगा तो थोड़ी सी सब्ज़ी बन जाएगी, जितने 2 लोग खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पानी डाल दिया। अब जब तक इसके अंदर पानी में उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको चलने दीजिए, मतलब ढक के पका दीजिए, अदरवाइज़ खुले में पकाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है, इसमें तो ऑलमोस्ट 1.5 गिलास हमने पानी डाल देना। अभी 1 गिलास डाला था, फिर इसमें आधा गिलास और पानी ऐड कर दी, और फिर ये देखिए पानी में उबाल आ गया अच्छे से। तो इसका जो गैस है फ्लेम वो कम कर दीजिए। ठीक है, और फ्लेम कम करके फिर जो आपने बेसन का घोल बनाया था, इसको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे चम्मच के अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। इस जो पानी में है उसी में इसको छोड़ देना है। ठीक है, जिससे कि बेसन जो है अंदर जाके मंगोड़ी के जैसा बन जाएगा, मतलब वो छोटे छोटे पीसेज में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखें हमने डाल देना, कोई शेप नहीं है इसकी, कोई साइज़ नहीं है, आपको जितना सही लगे उतना डाल दीजिए। अगर ज़्यादा बड़े डल जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो आप चम्मच से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा लिक्विड जैसा रखेंगे तो वो खुद ही गिर के अंदर गिरते रहेंगे, पर जैसे जैसे दाने गिरेंगे अंदर थोड़ी सी बेसन फूल जाएगी, तो वो अच्छे से पीसेज में हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ देखिए ऐसे।
ठीक है। ये स्पून में जैसे पीसेस आ रहे हैं तो ऐसे जैसे टुकड़े हो गए, जैसे हमने किसी सब्ज़ी को बनाया वैसे ही। तो ये नॉर्मल हमने बेसन से सिर्फ ऐसे कि मैगी बनाएंगे, उससे भी जल्दी ये बन जाता है, क्योंकि मैगी तो उबलने में टाइम लगता है। इसमें सिर्फ पानी उबलेगा, फिर आपको ढक के थोड़ी सी देर इस बेसन को पकाना है, सो दैट आपको बेसन कच्चे की स्वाद ना आए। ठीक है। इसको थोड़ी देर गैस चला के और कम गैस पे इसको थोड़ी सी देर पकने दीजिए। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप धनिया है तो धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी बेसन में बहुत अच्छी खुशबू देती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रश करके और कसूरी मेथी डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जब आपका अच्छे से यहाँ पे बेसन पक जाएगा, उसके बाद में आपने कसूरी मेथी डालनी है और फिर इसको ढक के 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट पकाना है, फिर बंद कर देना है, सो दैट जो कसूरी मेथी की स्मेल होती है वो बहुत अच्छी आती है। फिर दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, शाम को आपके बना थोड़ी सी लेट आए थे, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 रात ही हो गई थी, क्योंकि उनकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने फिर बस ये आपके बनाए थे, छोटी सी क्लिप ली थी, उसके अलावा मैंने कोई वीडियो नहीं ली थी। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद में, मतलब मुझे नहीं पता किसी को, तो देखो ऐसे लोगों के फैमिली में फ़ौजी जो बहुत बहुत टाइम से आते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे तो, अगर आप मानेंगे नहीं, मैं सुबह जाते हैं तो भी दोपहर तक आने का ऐसे ही वेट करती हूँ जैसे 4 दिन से। फिर ये दूसरे दिन की है, चाय पी ली, मतलब ये मैंने 2 दिन की क्लिप डाली है। दूसरे दिन चाय पी के आपके बना के लिए उपमा बनाया था। फिर दिन में पढ़ाई करी थी पूरे दिन। फिर ये शाम को 4 बजे आपके बना ने बोला था कि कुछ खाने के लिए बना दो, तो फिर ये मैंने सोया चाप बनाई थी उनके लिए, और साथ में छाछ थी। फिर दिन में पूरे दिन पढ़ाई करी थी, और उसके बाद में उन्होंने शाम को बोला था कि मैम को चलो एक पास ही में घाट है, गंगा घाट, वहाँ लेकर चलता हूँ। अब यहाँ किसी को ऐसे लगेगा कि मैं रोज़ बोलती हूँ कहीं जाने का। देखिए हम रोज़ नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते। पहली बात तो मैं जो क्लिप्स डालती हूँ वो बहुत पहले की या बीच बीच में ऐसे होती है, ठीक है। दूसरी बात, मैं कभी भी कहीं भी जाने को नहीं बोलती। मैंने कभी घूमने को बोला है, ना मैं कहीं खाना खाने को बोलती हूँ, मैं कहीं जाने को नहीं बोलती। इनका खुद का मन होता है तो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है। मतलब मुझे ऐसे होता है कि मुझे नहीं ऐसे कि आप मुझे कहीं लेकर ही चलो, ना मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप मुझे कोई गिफ्ट ही दो। मुझे सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा टाइम मुझे, चाहे घर दे दो चाहे कहीं भी दे दो, बस मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। वो भी सिर्फ इनसे, मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। तो मैं इनको भी नहीं बोलती कि आप मुझे यहाँ लेकर चलो या दूर लेकर चलो या खाना खिलाने लेकर चलो या फिर मुझे कहीं घूमना है, मैं कुछ भी नहीं बोलती। इनका अपना मन होता है कि ये कुछ भी नहीं मांगते हैं तो मैं अपने आप लेकर चलता हूँ, तो यही मुझे लेकर चलते हैं। और बहुत पास में, मतलब वो भी ऐसे कि इनको पता है कि ये बाहर रश वाली जगह तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो इनको पास में थोड़ा सा ये गंगा नदी के घाट ये पसंद है मुझे, तो वो वहाँ पे लेकर गए थे मुझे। तो ये बीच का रास्ता था, मैं वही आपको दिखा रही थी। और जो लोगों को ऐसे डाउट होता है, बहुत सारे लोग हैं, देखिए फैमिली में भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं, तो कि ये तो सारे दिन घूमते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे तो देखो ग्रोसरी वगैरह लानी जानी ही पड़ती है, ठीक है। कोई सामान अगर ज़रूरी है घर में तो वो तो हम लाएंगे, ऑब्वियस है। लेकिन अगर घूमने का है तो ऐसे है, अगर, और ये कोई घूमने की जगह नहीं है, बहुत पास में है, क्योंकि पूरे कानपुर में से, पूरे ऑलमोस्ट यूपी में से गंगा निकलती है, हर जगह घाट बने हुए हैं। तो अगर आप पूरे दिन में कितने भी घंटे पढ़ रहे हो या घर के कोई काम कर रहे हो या अपनी फैमिली को, अगर आप कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार टाइम दे देंगे तो क्या हो जाएगा। और मुझे नहीं पता लोग इतना जज क्यों करते हैं मिनट मिनट में कि ये तो घूमते हैं फिरते हैं। हम तो किसी को नहीं बोलते कहीं कोई कहीं भी घूमो, कोई कुछ भी करो, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, किसी को जज नहीं करना। यहाँ लोग फालतू में कि आप तो यहाँ घूमते हैं, देखिए हम कहीं नहीं घूमते। ये बहुत पास में घाट होते हैं जहाँ हम जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा। तो अगर हम 24 घंटे में से 1 घंटा वहाँ जाकर बैठ गए तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बजाय इसके कि मैं कहीं और जा रही हूँ या मैं कहीं और पैसे खर्च कर रही हूँ, तो चलो आप बोल भी दो कि तुम तो बहुत पैसे खर्च करती हो या ये वो। मैं कुछ भी पैसे नहीं खर्च करती। मेरा कोई दूर दूर तक कोई खर्चा नहीं होता, ना मेरे कपड़ों का खर्चा, ना मेरी कोई मेकअप का खर्चा, ना मेरी कोई शॉपिंग वगैरह का खर्चा। मैं कुछ नहीं खरीदती बहुत जल्दी से। मेरे को बस एक चूड़ियाँ पसंद है जो मैं लेकर आती हूँ बहुत मन से। उसके अलावा मैं अपने लिए बहुत जल्दी कुछ भी नहीं खरीदती जब तक कि मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट ना हो। उसके अलावा कपड़े वगैरह है जो अभी तक मेरी मम्मी और दे रहे हैं तो चल रहा है, ठीक है। तो और कभी इन केस आगे ज़रूरत हुई तो यही देंगे, यही ला कर देंगे कपड़े। मैं किसी से ऐसे भी नहीं बोल रही कि मुझे हर रोज़ कुछ चाहिए, हर चीज़ हर दिन मुझे कुछ चाहिए। अगर ये कहीं जाते आते तो मैं कभी नहीं बोलती कि आप मेरे लिए ये लेकर आना, या फिर मैं कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी। मेरी शादी को 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 से ज़्यादा ही हो गए, लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं करी है, ना मैं कुछ मांगती हूँ, कभी भी नहीं मांगा। और ना मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप मुझे ये दीजिए। मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जिसमें आप मेरे साथ बैठिए और सिर्फ हमारी बात होती है, ठीक है। इसमें भी कोई किसी की चुगलियाँ नहीं होती कि इसने ऐसे बोला या
आपकी मम्मी या मेरी मम्मी या उसने ऐसे बोला, किसी की कोई चुगली नहीं, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो दुनिया में करते हैं सब अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ यहीं इसी दुनिया में बुरा होता है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, मुझे जो कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, मैं सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ अपना टाइम एन्जॉय करने आती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को याद करके मैं सारा दिन अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहती। मैं दिन में, पूरे दिन में जितनी मुझसे पढ़ाई होती है मैं उतनी कर लेती हूँ, अगर मुझसे नहीं होती तो मैं नहीं करती, ठीक है। और दूसरी बात, मुझसे ज़बरदस्ती कोई पढ़ाई नहीं करवा सकता, मुझसे क्या कोई किसी से ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं करवा सकता। तो जब मेरा मन होता है मैं पढ़ लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ और अपनी लाइफ में अपना टाइम एंजॉय करती हूँ। मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो मुझे खुश करेगा तो ही मैं खुश होऊंगी, मैं किसी से नहीं करती। इनका मन होता है तो मुझे लेकर आते हैं, तो जब ठीक है, अगर ये खुशी से बोलते हैं तो मुझे पता है ये खुशी से बोलेंगे तो मैं चली जाऊँगी, ठीक है। तो मैं इनसे भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि आप मुझे घुमा के ही लाएँ या मुझे कहीं लेकर ही जाएँ। तो ये एक छोटा-सा ऐसे घाट था यहाँ पे पास में, तो हमने यहाँ थोड़ी-सी देर अपना टाइम एन्जॉय किया था। मतलब शाम को ही गए थे, और क्योंकि अभी 5 साढ़े 5 बजे तो अंधेरा होने लग जाता है। यहाँ सनसेट भी इतना सुंदर हो रहा था। यहाँ कोई भीड़ नहीं है, ये बिल्कुल गाँव है, ठीक है। मतलब ऐसा है जैसे, क्योंकि हमारा जो घर है वो बहुत ऐसे हाईवे के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हाईवे से किसी भी गली में घुस जाओ, वहीं से गाँव शुरू हो जाता है। मतलब प्रॉपर गाँव, जैसे अपने गाँव वगैरह हैं तो ऐसे सिटी में रहकर किसी को गाँव की याद आती है तो हम लोग इधर उधर पास में चले जाते हैं, जिसमें ऐसी वही गाय भैंस सब चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल पास में ही गाँव है। अब क्योंकि जगह जगह घाट है तो ऐसा नहीं है कि हर जगह भीड़ है, सब जगह लोग बँट जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इतना सुंदर सा घाट था जहाँ पे लोग अपने जो फ़िशेज़ वगैरह है वो लेकर आते हैं, और अपने गाँव में जितने लोग हैं बस वो मस्त रहते हैं यहाँ पे। मैं पहले भी एक बार आई थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखा हो तो, कि अपराजिता के फ्लावर्स वगैरह यहाँ उगाते हैं। अभी नहीं थे यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि इस सीज़न में नहीं है, सर्दियों में नहीं होते, नेक्स्ट सीज़न में होंगे अभी। तो ये यहाँ देखिए इतनी सारी भैंस आई थी नहाने के लिए, पूरे गाँव की बहुत सारी भैंस थी यहाँ पे, पता नहीं वो बाकी कहाँ चली गई। और ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, अब किसका मंदिर है मुझे नहीं पता। हम लोग 2 बार आ गए, 2 बार यहाँ पट बंद ही रहते हैं, अब पता नहीं ये कब खोलते हैं, इस पर कोई टाइमिंग वगैरह नहीं था। फिर यहाँ थोड़ी देर बैठे थे हम, यहाँ पे ये देखें ये छोटा सा मंदिर है जिसके बिल्कुल पट बंद थे, और पास में ये एक बैठने की और जगह थी। फिर हम यहाँ थोड़ी देर बैठे थे। मैं आपके बना को बोल रही थी कि प्लीज़ आप थोड़े से वीडियो में आओगे, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप मुझे ही थोड़े से मेरे साथ ही कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि देखें यूट्यूब चैनल मेरा है और मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती कि आप आइए। तो जो लोग आएंगे, अगर मैं घर गई वहाँ पे मेरी फैमिली वाले आएंगे तो मैं आपको वहाँ पे उन लोगों से मिलवा दूँगी। और ससुराल गई, अगर वहाँ पे किसी को पसंद नहीं है तो देखिए मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगी। तो आई होप आप भी समझेंगे कि आप भी मुझे फ़ोर्स मत करें कि हमें उन्हीं से उनको दिखाओ, या तो मैं नहीं दिखा सकती अगर कोई कंफर्टेबल नहीं होता तो। आप मुझसे मेरी लाइफ़ के बारे में पूछिए, मैं सब चीज़ें बताऊँगी, कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं छुपाना। और बस यही छोटी-सी ट्रिप है, और आपके बना जो मेरे लिए छोटी-मोटी चीज़ें लेकर आए हैं, जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस होती है, ठीक है? तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आज मेरे पास यही वीडियो क्लिप थे तो मैंने ये डाल दी है। और मेरी थोड़ी-सी हल्की-सी तबीयत ख़राब थी थोड़ा-सा, क्योंकि अभी देखें सीज़न चेंज हो रहा है तो वायरल फ़ीवर सब जगह हो रहे हैं, तो बस वो थोड़ा-सा ऐसे था, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा-सा एडिटिंग वगैरह और हेयर जो रूटीन था वो भी मैंने बनाया हुआ है। डेफ़िनेटली मैं वो डालूँगी, तब तक प्लीज़ आप थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। आई होप आप समझेंगे। और फिर बस ये देखिए थोड़ी सी देर हम वहाँ बैठे थे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं गए थे, यहाँ से 10 मिनट जाने के थे, 10 मिनट आने के, और आधा पौन घंटा हम वहाँ बैठे थे, बस इतनी सी देर, फिर हम आ गए थे। एनीवेज़ ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।